आज की कहानी है बहू मेरी बेटी को ससुराल में तेरी तरह आराम कहाँ मिलता होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निया के ससुर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। उनके साथ वो भी जग जाती और सास के जगने से पहले पूजा के बर्तनों को साफ करके सब तैयार कर देती थी। फिर वो बैठकर बालकनी में चाय पी रही थी। तभी उसकी सास आई और बोली, बहू कितने दिन हो गए रेनू और दामाद जी आई नहीं है, उनकी कोई खोज खबर ली हो? वो ससुराल वालों के साथ नहीं रहती है, तुम्हारी तरह उसे आराम कहाँ मिलता होगा। ससुर बाहर से आए और बोले, बहू तुम्हारी सास तो ऐसे बोली मानो वो तुम्हें कितना आराम देती है। निया मुस्कुराने लगी तो उसकी सास बोली, आप औरतों के बीच में मत आया करो, ये हम दोनों के बीच की बात है। मैं तो इसलिए बोल रही थी कि बेटी पास के शहर में रहती है। अभी बीते साल जो हालत थे, लोग आना जाना नहीं कर रहे थे, वक्त संभला है तो क्यों ना हम उसे यहाँ बुला ले। वो बोली, माँ जी आपकी जैसी इच्छा, आप दीदी को फोन कर लीजिए, अन्यथा मैं उन्हें फोन कर लूंगी। आप पापा जी के साथ यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। और निया रसोई में चली गई। शाम में निया की सास बोली, बहू तुम ही फोन कर लो तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। आखिर मेरे बाद तुम्हें तो ये सब देखना है। उनके सामने उसने फोन किया और आने के लिए आमंत्रित किया। पूरे परिवार के साथ 2 दिन बाद रेनू मायके आई थी। रेनू के पति महेश बोले, अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। बीते साल जो हालत थी लगता नहीं है इतनी जल्दी जाने वाला है। फिर भी आप सबने बोला तो हम आगे। निया की सास बोली, अरे दामाद जी घर से ऑफिस का काम करना आप यहाँ से कीजिए। ऐसे भी कितने महीनों से मेरी बेटी खुद ही काम करे, कुछ वक्त तो मायके में आराम कर ले। रेनू के साथ मेहजी को भी लगा कुछ दिन ससुराल का सुख ले। इकलौती बेटी जब ससुराल में आए तो सास को फिर आसपास के रिश्ते कहाँ नजर आते। निया के ससुर बोले, बहू मेहमान के आप भगत में लगी रहो, परंतु अपना भी ख्याल रखना क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारी ही नाजुक कंधों पे रहती। इतना अगर कोई घर में औरत को बोल दे तो मानो उसका बोझ कम लगता है। 2 साल रोज तो सब अच्छा चलता राजा। बच्चों को उसकी सास बस स्टॉप तक छोड़ती थी, अब वो भी निया को ही करना पड़ता था। एक रोज बच्चे को छोड़कर जब वो आई तो उसके पति मानव बोले, निया लंच बॉक्स जल्दी दे दो, ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। वो बोली, 2 मिनट रुक जाइए, बस रोटी बनाकर डब्बे में डालना है। मानव बोले, घर के सारे काम हो रहे मगर मेरा लंच बॉक्स अभी तक रेडी नहीं हुआ। वो बोली, मैं माई को बस स्टॉप छोड़ने गई थी। वो बोले, वो तो माँ कर देती, माँ वही बेटी थी। वो बोली, अरे मैं रेनू के साथ बैठकर चाय पी रही थी। ठीक है, एक रोज देरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। मानव बोले, माँ मेरा काम घर बैठ कर नहीं हो सकता, मेरा ऑफिस खुला हुआ है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं आज पूरा दिन भूखा रहूं तो यही सही। और वो चले गए। निया को इस बात का बहुत बुरा लगा। निया के ससुर सब देख रहे थे। वो बोले सुंदर, तुम पहले बहू की थोड़ी मदद कर दिया करती थी, बेटी दामाद के चक्कर में तुम ऐसी उलझी हो कि अपनी बेटे को आज भूखा भेज दिया। वो बोली, बेटी मायके आई है, थोड़ा तो मुझे भी आराम मिलना ही चाहिए। वो बोले, तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है, कभी सोचा है तुमने बीते 1 साल से वो घर का सारा काम खुद करिए। तुम्हारी बेटी कुछ महीने अकेले काम की तो तुमने उसे यहाँ बुला लिया। दामाद की आप भगत में लगी हो, परंतु बहू का मुरझाया चेहरा तुम्हें नहीं दिख रहा। बीमार पड़ गई तो सारा काम तो तुम्हें ही करना होगा, ये याद रखना। एक रोज दोपहर के खाने में निया ने बहुत सारी
चीज बनाई, परंतु सलाद में प्याज काटना भूल गई। महक जी बोले, अरे भाभी, सलाद में प्याज तो है ही नहीं। सास बोली, बहू, तुम्हें पता है ना कि दामाद जी को प्याज कितना पसंद है, फिर क्यों नहीं काटी हो। मानव सब देख रहे थे। वो हंसकर बोले, रेनू, कि अपने ससुराल में तुम ऐसी हाथ समेट कर बैठी रहती हो। वो बोली, अरे नहीं भैया, वहाँ तो इतने काम होते कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। वो बोले, महेश जी की पसंद तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा। कभी कभी किचन में जाकर देख लिया करो कि प्याज कटा है कि नहीं। वो भाई के इशारों को समझ गई। सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। निया के ससुर किचन में आकर बोले, बहू, कुछ मदद कर दी हो तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। वो बोली, नहीं नहीं पापा जी, आप जाइए कमरे में, इनके साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए, इन्हें भी अच्छा लगेगा। रेनू को आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। बहू की हालत खराब होती जा रही थी। ना तो वो बच्चों पे ध्यान दे पा रही थी, ना अपने पति पर। ये सारी चीजें उसकी सास की आंखों से छिपी हुई नहीं थी। एक रोज रात के 11 बज रहे थे। सब लोग इकट्ठा बैठे थे। निया की सास बोली, बहू, तुम जाकर सो जाओ, नहीं तो सुबह जग नहीं पाओगी। रेनू बोली, भाभी, सोने से पहले 2 कप चाय बना दीजिए तो मजा आ जाए। उसकी माँ बोली, रेनू, बस करो बहू, सुबह से शाम तक ही कोलू के बैल की तरह पीसती। इसका चेहरा कितना उतर गया। हर वक्त जिस चेहरे पर चमक होती थी, अब उस चेहरे पर बस थकान होती है। जाओ बहू, तुम सो जाओ। उस दिन निया को लगा कि बीते समय ने उसकी सास के मन से बेटी बहू के बीच का फर्क मिटा दिया। अब रेनू को मायके में जब उसकी माँ थोड़ी बहुत मदद करने के लिए बोलती थी तो वो बात उसे खलती थी। एक रोज निया की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। रेनू की माँ किचन में खाना बना रही थी और रेनू अपने बेटे के साथ सोफे पर पैर रखकर टीवी देख रही थी। उसके पिता आए और बोले, रेनू, शादी करके दूसरे घर क्या गई, तुम तो व्यवहारिकता ही भूल गई। वो हड़बड़ाकर बोली, क्या हुआ पापा। वो बोले, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी माँ रसोई में काम कर रही है और तुम यहाँ पर पैर पसार कर टीवी देख रही हो। क्या तुम कोई बच्ची और अपने बच्चे और पति को नाश्ता बनाकर तो दे सकती है, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। वो बोली, माँ ने मुझे कुछ बताया ही नहीं और भाभी की इतनी क्या तबीयत खराब होगी जो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। पिता बोले, ये तुम्हारा मायका है, परंतु दामाद जी का तो ससुराल है, इन बातों का ख्याल तो तुम्हें भी रख सकती हो। वो बोली, भाभी की थोड़ी तबीयत खराब क्या हुई, वो तो आराम करने चली गई और मायके में आकर काम करना पड़े तो मैं अपने घर में अच्छी थी। वो बोली, फिर तो इस घर में अपनों की तरह नहीं, मेहमानों की तरह तुम्हारा स्वागत होगा। तभी रेनू की माँ बोली, अगर अभी बहू ने मुझे रसोई में देख लिया होता तो इस हालत में भी वो मुझे काम करने नहीं देगी। मगर तुम बेटी होकर भी मुझसे इस उम्र में काम करवा रही हो। सच में बीते वक्त में आज बहू और बेटी के बीच का फर्क भी मिट गया। कुछ वक्त बाद रेनू अपने घर चली गई। निया की सास बोली, बहुत सच में जब तक बीमार रही मैं यही सोचती थी, इन बीते सालों में तुमने मेरी कितनी सेवा की, मेरी हर बात को हंसी में उड़ा देती थी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखती थी। बेटी तो हवा का वो झोंका है जो थोड़े वक्त की कड़क ठंडक देती है। बहू, तुम वो सोया है जो सदा सुख दुख में साथ रहेगी। और वो ने निया को गले से लगा लिया। दोस्तों, अंत भला तो सब भला। बीते वक्त ने जागतियों को दुख भरी यादें दी, वही कितने लोगों को रिश्तों का फर्क बताया कि कौन करीब कौन दूर।